हजरत आमिना हर पल अपने शौहर अब्दुल्लाह को याद करती रहती, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे की खातिर अपने दिल को संभाल लेती। मेरे हुजूर की अम्मी किस दर्द से गुजर रही होगी। अल्लाह अल्लाह। इसी तरह वक्त गुजरता गया। हजरत आमिना कहती हैं, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा, पांचवा महीना गुजर गया। फरमाते हैं जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे वैसे वैसे मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते थे। फरमाती हैं 5 महीने गुजर गए। हर महीने कोई न कोई नबी आता रहा और मुबारकबाद देता रहा। 5 महीने का अरसा गुजरने के बाद एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यहां थोड़ा यह भी बता दूं, उस दौर में अरब का यह दस्तूर था, किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो 1 साल तक औरत सोग यानी गम मनाया करती थी। सोग में क्या था? खुशबू नहीं लगानी है, बन संवर के नहीं निकलना है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, साफ सुथरा नहीं होकर निकलना है। ये सारी चीजें सोग में शामिल थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। कुछ सरदारे मक्का इकट्ठा हुए, हरम शरीफ में आए। कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप काबे के मुतवल्ली हो, बेशक खानदाने कुरैश के सरदार भी हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, क्या हुआ बताओ मुझे। लोग अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, बताइए, हमारे अरब का यह दस्तूर है कि नहीं कि हमारे यहां किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो 1 साल तक सोग मनाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, हां बिल्कुल मनाती है। इतने में मक्का के लोग अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, आपकी बहू हजरत आमिना अपने शौहर का सोग क्यों नहीं मना रही है। इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो गईं, चेहरा जर्द, बदन सर्द हो गया, गर्दन झुकी। कहने लगे, क्या कह रहे हो? लोगों ने कहा, हम नहीं कह रहे, पूरे मक्का की औरतें कह रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जलाल में आके कहने लगे, ऐसी कौन सी चीज तुमने आमिना में देखी है जो मेरी आमिना सोग नहीं मना रही हो? लोग कहने लगे, मक्के की औरतें कह रही हैं, अमीना वो खुशबू लगाती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार घराने में इत्र नहीं मिलेगा। ऐसा इत्र आमिना लगा के गलियों से गुजरती है। इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ से अपने घर आए। घर में आपकी बीवी हजरत फातिमा, दोस्तों हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा था। हुजूर की दादी हजरत फातिमा ने शौहर को आते देखा, गर्दन झुकी है। कहते हैं, सरताज आज चेहरा उतरा है। बात क्या है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फातिमा आज आमिना की वजह से मैं शर्मिंदा हो गया हूं। इतना सुनना था, फातिमा घबरा के पूछने लगी,